All right. Good morning, 11th class. Today I'm going to tell you about the business. As you know, in the last class we have talked about the activities that are human activities. These are of two type: economic and non-economic. Economic activity actually has three parts: business, profession, and employment. So today we are going to discuss about the business. So let's start with the meaning first. It refers to that economic activity which is conducting on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services. देखिए बिजनेस जो है वो क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो हमें पहले ही पता है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड, जो कि कंडक्ट की जाती है ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब रोज़ रोज़, ओके, जो रोज़ाना की जाए, पर रोज़ाना जिस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए टू अर्न प्रॉफिट, क्या करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, थ्रू द, किसके थ्रू, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस क्या करके, गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करके या फिर उनको सेल करके। तो हम ये कह सकते हैं दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस to earn profit with the help of production and sales of goods and services. This is called business. Now come to definition. If we are talking about the definition of business, then according to W.R. Spriggle, ये एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू W.R. Spriggle, all the activities include in the production and sale of goods or services may be classified as business activities. ये कह रहे हैं कि all the activities, सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन प्रोडक्शन, जो कि किस में इंक्लूड होती है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिससे हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, मे बी क्लासिफाइड, उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एज बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी की तरह। So this is the definition according to Dr. W.R. Spriggle. Now come to characteristics. If we are talking about the features, so let's start with the first feature. Alright, the first feature is an economic activity. Business is considered as economic activity. Now I can explain it. Business includes only economic activity. Economic activity means the exchange of goods and services with the purpose of earning money. As we all know, या as we study earlier, economic activities क्या होती हैं? Economic activities means the activity which is performed by the human beings to earn some money. जो हम कुछ पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बिजनेस इज ऑल्सो रेफर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वाई? बिकॉज इवन इन बिजनेस ऑल्सो वी एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज. हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं विद द पर्पज ऑफ, किस पर्पज से, अर्निंग मनी, पैसे कमाने के पर्पज से. इट इज़ देयर फॉर, इसीलिए एसेंशियल टू सी, इट इज़ एसेंशियल टू सी, ये देखना ज़रूरी है that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to call it business. तो ये देखना ज़रूरी है कि कोई भी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म बाय इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल कोई उसे परफॉर्म कर रहा है, शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर, वो नेचर में कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, सो दैट वी कॉल दैट एक्टिविटी बिजनेस. तो हम उस एक्टिविटी को क्या बुला सकते हैं, बिजनेस बुला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर. एक शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, परचेज करता है, सेल्स करता है गुड्स को ऑन डेली बेसिस. तो इसीलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, दैट इज डूइंग अ बिजनेस. ऑलराइट, नाउ कम टू सेकेंड वन. सेकेंड एक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो नाउ second feature. The second feature is exchange of goods and services. Let's talk about this exchange of goods and services. Yeah. So what does it mean, exchange of goods and services? देखिए,
फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज असेंशियल. अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज असेंशियल. इट मीन दैट इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज थिंग्स और सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज़, कि अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, परचेज करता है किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल काम के लिए, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कंसीडर्ड बिजनेस. इस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, if a shopkeeper purchase some material for his domestic use, this activity will not called a business. ये कहना है कि जैसे कोई शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, कुछ चीज़ें खरीदता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, देन वी कांट से दैट दिस इज़ अ बिजनेस. हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज अ शॉपकीपर हैव अ क्लोथ बिजनेस. ओके, एक शॉपकीपर का क्लोथ का बिजनेस है. नॉर्मली दे आर परचेजिंग एंड सेलिंग क्लोथ्स ऑन एवरी डे. वो रोज़ाना क्या करते हैं, कपड़ों की सप्लाई करते हैं, मतलब वो परचेज़ करते हैं कपड़ों को फिर सेल करते हैं. तो परचेजिंग ऑफ क्लोथ एंड सेलिंग ऑफ क्लोथ इज़ कॉल्ड बिजनेस, क्योंकि वो डेली बेसिस पे करते हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्लोथ शॉपकीपर हैज़ परचेज सम फर्नीचर फॉर हिज शॉप, अगर वो अपनी दुकान के लिए कुछ फर्नीचर परचेज करता है तो वी कांट से दैट दिस इज़ अ बिजनेस फॉर हिम. वो उसके लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो फर्नीचर परचेज करके वापस सेल नहीं करेगा. एंड फॉर बिजनेस परचेजिंग एंड सेलिंग बोथ हैव टू टेक प्लेस. दोनों का होना ज़रूरी है. फर्नीचर वो परचेज करेगा, उसे अपनी शॉप में अरेंज करेगा कस्टमर्स की कंफर्टेबिलिटी के लिए, बट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो उसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करता. रोज़ाना ना तो वो फर्नीचर खरीदता है और ना ही उसे सेल करता है. तो इट कांट बी कॉल्ड अ बिजनेस. तो इसीलिए क्या ज़रूरी है? एक्सचेंज होना ज़रूरी है. किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का. बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक्सचेंज नहीं हो रही है देन इट कांट बी कॉल्ड अ बिजनेस. So these are the two features. One is an economic activity and second one is exchange of goods and services. All right. Rest of the features we have study in the later video. Thank you.